इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुण्य सागर परम भक्त परिवार। उपस्थित महानुभावों, द्रव्य संग्रह ग्रंथ में नेमी चंद्र सिद्धांति देव ने सुंदर कारिका कही। पुग्गल कम्मा दीणम कत्ता व्यवहार दो निच्छेदो चेदन कम्मानादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। आत्मा व्यवहार नहीं से पुद्गल आदि कर्मों का कर्ता होता है और निश्चय नहीं से वह चेतन कर्मों का कर्ता होता है और शुद्ध नहीं से शुद्ध भावों का कर्ता होता है। आत्मा व्यवहार नहीं से पुद्गलमय सुख और दुख के कर्म फल को भोगता है। निश्चय से आत्मा चेतन भावों का कर्ता होता है। इंसान का जीवन अनादिकाल से कर्ता और भोक्ता के रूप में चल रहा है। कभी कभी इंसान अपने जीवन में भ्रांतियों को जन्म दे दिया करता है। एक बुढ़िया गांव के अंदर रहा करती थी और वह बुढ़िया जिसकी कमर झुकी हुई है, जिसकी आंखें धसी हुई हैं और हाथ में लाठी है, वृद्धावस्था सबकी आनी है। कोई ये माने कि मेरी वृद्धावस्था नहीं आएगी, लेकिन वर्तमान में तो अभी से ही वृद्धावस्था का अनुभव दिखाई देने लगा है। क्यों? क्योंकि पैरों से चला नहीं जाता, घुटनों में दर्द बना रहता है, कमर में दर्द बना रहता है, नीचे बैठ नहीं सकते हैं और बैठने के लिए चेयर चाहिए। ये वर्तमान के लोगों की दशा हो गई है। तो बुढ़ापा तो अभी से प्रारंभ हो गया है। वह बुढ़िया जो है अपने गांव में रहती थी और गांव में जो है उसके साथ में एक मुर्गा रहता था। और अपन जानते हैं कि पहले जो है मुर्गा बांग देता था तो सारा काम होता था, सबकी नींद खुल जाया करती थी। वह बुढ़िया के मन में विचार आया कि मेरा मुर्गा बोलता है तब सूर्य उदय होता है। ये उसके भीतर जो है धारणा थी। और जो है पूरे गांव के अंदर जो है सबको यही कहती थी कि मेरे घर का मुर्गा बांग देता है, बोलता है कुक्कड़ को, तब जाकर के सूर्य उदित होता है। लोगों ने कहा, अरे बुढ़िया, तेरे मुर्गे के बोलने से दिन नहीं होता है। लेकिन वो बुढ़िया मानती नहीं थी। रोज जो है बुढ़िया एक ही रट लगाती थी, मेरा मुर्गा बोलता है तब ही दिन होता है। लोग जो है उसे मना करते कि नहीं, ऐसा नहीं है, तू पागल है, तू समझती नहीं है। बुढ़िया को गुस्सा आया और गुस्सा आया गांव को छोड़ दिया और अपने गांव को छोड़ करके वह पड़ोसी गांव में चली गई। शाम को गई और वहां पर भी जाकर कहने लगी, देखो आज मेरा मुर्गा बोला नहीं तो आपके गांव में दिन नहीं होगा। रात ही रात लोगों ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल
नहीं है कि जो है तेरा मुर्गा बोलेगा तब ही दिन होगा और तेरा मुर्गा बोला नहीं तो रात ही रात, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वह बुढ़िया मानी नहीं, समझी नहीं। वो बुढ़िया भले ही नहीं मानी, लेकिन सामने बैठी हुई जो हमारी बुढ़िया हैं, ये जो बुढ़िया है ना, ये मान जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। जो हमारे भीतर भ्रांतियां बैठी हुई हैं कि मेरा मुर्गा बोलेगा तब जो है दिन निकलेगा, ये जब तक जो है प्राणियों के भीतर जो है ये भाव नहीं निकलेगा कि मैं करता हूं, ये कर्ता बुद्धि जब तक प्राणियों की दूर नहीं होगी कि मैं जिलाता हूं, मैं खिलाता हूं, मैं पिलाता हूं, मैं व्यापार देता हूं, मैं नौकरी देता हूं, मैं घर का पालन कर रहा हूं, मैं परिवार का पोषण कर रहा हूं, जब तक ये भ्रांतियां दूर नहीं होगी तब तक करते तो बुद्धि नष्ट नहीं हो सकती है। आप चिंतन करें, विचार करें कि जिस दिन आप इस धरती पर नहीं रहोगे उस समय क्या स्थिति बनेगी? हैं? मेरा घर कैसा चलेगा, मेरा परिवार कैसा चलेगा, मैं किसको खिलाता हूं, मैं किसको पिलाता हूं, मैं किसको बड़ा करता हूं, ये सब जो हैं उसकी भ्रांतियां जो हैं अपने आप टूट जाती हैं। लेकिन इंसान अपने जीवन में अपनी भ्रांति को तोड़ता नहीं है, ये भूल जाता है कि जो है हर व्यक्ति अपने अपने कर्म से बंधा हुआ है, हर प्राणी का अपना अपना कर्म है। अभी हमने यहां पर विधान किया 148 कर्म प्रकृतियों का कर्म दहन विधान किया, उन कर्मों की स्थितियों को देखा कि कैसे कैसे कर्म जीव करता है और उसका फल अपने जीवन के अंदर अनुभव करता है। हमारे जैन दर्शन के अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध की व्यवस्था है कि एक दूसरे के लिए निमित्त नैमित्तिक बन जाया करते हैं। व्यवहार नहीं से सब जो है एक दूसरे के करता है, लेकिन निश्चय नहीं से कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, सबको अपने अपने कर्म का भाग्य मिला करता है। इसलिए जो है ये मन में निकाल देना कि मैं नहीं रहूंगा तो घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, समाज कैसे चलेगी, अध्यक्ष नहीं होगा, मंत्री नहीं होगा तो कैसे देश चलेगा। लेकिन तुम नहीं होंगे तो दूसरा कोई पैदा होगा, भगवान जो है दूसरों को भेजेगा और जो है ये सारा संसार इसी प्रकार से जो है वह चलता रहेगा। इसलिए ये मिथ्या भ्रांति अपने भीतर से निकालना। एक मैडम ने एक बच्चे से प्रश्न पूछा। क्या पूछा? मैडम ने कहा बच्चों से कि मैं सुंदर थी, सुंदर हूं और सुंदर रहूंगी। मैडम ने प्रश्न किया तो एक बच्चा ने जो है जो बुद्धिमान था, प्रतिभावान था, और जो है उसने कहा कि मैडम ये आपका भ्रम था, भ्रम है और भ्रम रहेगा, इसलिए भ्रम में मत जीना। ये मत रखना भ्रम के मेरे अंदर कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं। ये सारी दुनिया इसी में जी रही है, यही भ्रम उसके भीतर बैठा हुआ है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। लेकिन जिस दिन तुम इस धरती पर नहीं होंगे उस दिन कौन करने वाला होगा? एक छिपकली कमरे के अंदर थी और वो छिपकली जो है छत के ऊपर थी। तो हमने कहा कि छिपकली से, अरे छिपकली तू यहां पर क्या कर रही है, तेरा क्या काम है यहां पे? बोले मैं जो है यहां पर इसलिए हूं कि ये छत कहीं गिर नहीं जाए, मैंने छत को संभाल करके रखा है।
एक श्वान बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था। बैलगाड़ी चल रही थी और श्वान के मन में यह था कि गाड़ी मैं चला रहा हूं, गाड़ी मैं चला रहा हूं। जब गाड़ी रुक जाती तो श्वान भी रुक जाता और गाड़ी चलती तो श्वान भी चल देता। लेकिन श्वान के मन में कि गाड़ी मैं चला रहा हूं। एक हाथी नदी पार कर रहा था और नदी पार कर रहा था तो दो मक्खियां हाथी के ऊपर बैठ गई। दो मक्खी हाथी के ऊपर बैठ गई और मक्खी कह रही कि हाथी को नदी मैंने पार कराई। कितना बड़ा भ्रम। बस वही भ्रम जो है वर्तमान में इंसान अपने जीवन के अंदर लेकर के चल रहा है कि मैं संसार चला रहा हूं, मैं परिवार चला रहा हूं। यदि पुजारी नहीं होता तो सामग्री कौन धोता? सामग्री कौन धोता? दूसरा कोई आता है। यदि बहन विधवा हो जाती है, मां विधवा हो जाती है, पत्नी विधवा हो जाती है, तो उसका पालन पोषण कौन करता है? हैं? कौन करता है? ये स्वयं का कर्म, स्वयं का कर्म। और जिनके माता पिता जन्म देते ही मर जाते हैं, उन बच्चों का क्या होता होगा? वो बड़े होते कि नहीं होते हैं? होशियार होते कि नहीं होते हैं? पढ़ते लिखते हैं कि नहीं है? व्यापार करते कि नहीं करते हैं? आजीविका करते कि नहीं करते हैं? सब करते हैं। जहां हम देखते हैं हमारे छत्र चूड़ामणि में वादीप सूर्य ने कहा, जिस समय जीवनधर के पिता युद्ध क्षेत्र के अंदर मारे गए और युद्ध क्षेत्र के अंदर मारे गए तो उन्होंने जो है अपनी पत्नी को मयूर यंत्र के माध्यम से आकाश में छोड़ दिया। गर्भवती थी। यदि आज कोई गर्भवती स्त्री को यंत्र से छोड़ दे तो तहलका मच जाए। लेकिन उस मां को, उस पत्नी को जो है, जो गर्भ से युक्त हैं, मयूर यंत्र के माध्यम से आकाश में छोड़ दिया और वो यंत्र जो है वह उड़ान नहीं भर सका और सीधा श्मशान में जाकर के गिर गया। श्मशान में जाकर के गिर गया और वहीं पर जो है जीवनधर कुमार का जन्म हो गया। जीवनधर कुमार का जन्म हो गया तो उस जीवनधर कुमार को कौन ले गया? गंधक सेठ ले गया। इसलिए जो है भगवान ने हमको सब कुछ दिया, हमको देने के लायक बनाया और जो है आप देते हैं और जो है आपका हाथ ऊंचा रहता है। यदि आपके पास में होने के उपरांत भी आप नहीं देते हैं तो फिर अगले भाव में आप लेने वाले की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। इसलिए जहां हमारे पास में है वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है। मेरा तो उतना ही है जो मैंने अपने जीवन के अंदर दिया है, दे पाया हूं, वही मेरा है, बाकी मेरा कुछ भी नहीं है। ये सिद्धांत को इंसान अपने जीवन के अंदर समझ लेता है तो उसको कभी अहंकार बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती है कि मैं किसी का कुछ भी करता धरता नहीं हूं, मैं तो अपने ही पुण्य पाप का करता और भोगता हूं, मैं किसी का कुछ नहीं करता। हाँ, ये ठीक है कि मैंने जो कुछ उपकार किया उसको करके भूल जाओ, नेकी कर कुएं में डाल। जितना उपकार किया सबको भूल जाओ, क्योंकि यदि तुम अपने मुख से ये कहोगे कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया तो आपका पुण्य क्षीण होता जा रहा है। अपना पुण्य बढ़ाना, पुण्य क्षीण मत करना। जहां हम दान देते हैं
तो दान देते समय इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। पर इंसान इतना चालू है कि यहां तो कहेगा कि महाराज आप किसी को मत कहना, और स्वयं बाहर जाकर के दूसरों को बोल करके आएगा कि आज मैं दान में इतना पैसा दे करके आया। ये जो है प्राणियों के भीतर जो है ऐसी धारणा, लेकिन इस धारणा को तोड़ना है। आपके द्वारा जिसका उपकार किया गया है वो उपकारी आपके उपकारों को कभी नहीं भूलेगा, जीवन भर नहीं भूलेगा, यहां तक कि भव भवांतर में भी नहीं भूलेगा, 7 भाव तक नहीं भूलेगा। आज जो है गुरु के द्वारा शिष्य का उपकार किया जा रहा है, वह शिष्य अपने गुरु के चरणों को जीवन भर भी धो करके पिए तब भी उसका बदला नहीं चुका सकता है। ये भव भवांतर तक जीव के साथ में संबंध चला करते हैं। आप लोगों का भी संबंध सबके साथ में था, इसलिए सारे लोग आज यहाँ सोनागिरी की सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर आज यहाँ पर एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज जो है ये सिद्ध चक्र विधान भी अपन यहाँ कर रहे हैं। यदि आज मनीष भैया का संबंध नहीं होता तो आज यहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन ये कुछ न कुछ पूर्व भाव का संबंध है कि जहां अपन एक साथ यहां पर बैठ करके जो है सिद्ध चक्र भगवंतों की आराधना कर रहे हैं। आज जो है वर्ष का अंतिम दिन 2023, और कितना बड़ा सौभाग्य है कि वर्ष के अंतिम दिन में सिद्ध चक्र विधान करने को मिल रहा है, और जैसे ही नया वर्ष प्रारंभ होगा तब भी हमको सिद्ध चक्र विधान करने का अवसर अपने जीवन के अंदर मिलेगा। कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है, ये हर किसी को नहीं मिला करता है, ये भाग्यशाली जीवों को अपने जीवन के अंदर मिला करता है। इसलिए अपने जीवन के अंदर वो पुण्य कमा लेना कि वो पुण्य जो है हमारे जीवन में मरण के समय काम आ जाए, और जो है हम अपने जीवन में जो है पुनश्च पुण्य का संपादन कर लें, और आगे चल करके जो है ऐसे ही सिद्ध चक्र जैसे विधान, बड़े बड़े विधान की आराधना हम अपने जीवन के अंदर कर सकें, वो पुण्य अपने जीवन के अंदर अर्जित कर लेना। इस प्रकार से जो है अपने भीतर कर्तृत्व बुद्धि को जन्म मत देना। ठीक है, आपने अपने कर्तव्य का पालन किया, आपने जो है अपने फर्ज को अदा किया कि मेरा कर्तव्य है कि मेरे बेटे को बड़ा करना है, बस। लेकिन जो कुछ होना है सब उसके पुण्य पाप से होना है, उसके कर्ता हम नहीं बन सकते, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। इस प्रकार जिसके भीतर ये दृष्टि होती है उसके भीतर कभी अहंकार पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में जो है वही अपने पुण्य को स्थायी रख सकता है, और वही पुण्य जो है हमें आगे बढ़ने में सहायक बनता है। इस प्रकार से हम अपने जीवन में ये आज के अंतिम दिन में और नए वर्ष के पावन दिन में हम पुनः जो है ये सिद्ध चक्र भगवान की आराधना कल फिर इस स्थान पर हम करेंगे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ मंगलमय आशीर्वाद आप अपने जीवन में निरंतर फले फूले, आपका तन मन धन मंगलमय हो, ऐसा आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य सागर परम भक्त परिवार, राजस्थान।